Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and blessed by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम किस तरह 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ये 4 डिजिट नंबर की डिवीजन सीख लेते हैं 7 से, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को इजीली डिवाइड कर सकते हैं 7 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8659। इसे हमें डिवाइड करना है 7 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम स्टार्ट का जो फर्स्ट डिजिट है वो हम ले सकते हैं। डिवीजन में हम स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 8 जो है वो 7 से बड़ा है। अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जो कि हमारा जो यहाँ डिवाइजर है उसके बराबर या फिर वो वैल्यू डिवाइजर से बड़ी हो, तब हम उसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 8 7 से बड़ा है, इसलिए हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 7 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 7 जरूर आता है 1 पे। 7 टाइम 1 इज 7। 8 में से जब हम 7 माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट डिजिट जो है वो कॉपी कर लेंगे और ये बन जाएगा 16। 7 के टेबल में देखिए 16 नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें यहाँ 14 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ 14 लेंगे। 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे। 7 टाइम 2 इज़ 14। 16 में से जब हम 14 माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट जो है वो कॉपी कर लेंगे जो कि है 5। 7 के टेबल में 25 भी देखिए नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें यहाँ 21 नज़र आ रहा है। 28 अगर हम देखें तो वो 25 से बड़ा हो जाएगा, जो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम लेंगे 7 टाइम 3 इज़ 21। उसके बाद हम जब 25 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4, और जो हमें यहाँ लास्ट डिजिट नज़र आ रहा है वो है 9। इस तरह ये बन जाएगा 49। अब हम चेक करेंगे कि क्या 7 के टेबल में 49 आता है। जी हाँ, बिल्कुल 7 के टेबल में 49 आता है, और वो आता है 7 पे। तो 7 टाइम 7 इज़ 49। 49 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि है 1237। अब इसी तरह जो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट वैल्यू है वो है 5892। उसे हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा नंबर हमें यहाँ 0 नज़र आ रहा है, तो हम 0 लेंगे। 7 टाइम 0 इज़ 0। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो है 8, वो हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। 7 के टेबल में 58 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर हमें 56 नज़र आ रहा है, जो आता है 8 पे। 7 टाइम 8 इज़ 56। तो जब हम 58 में से 56 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा रिमाइंडर में, और हम कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट जो कि है 9। 7 के टेबल में 29 भी नहीं आता, हमें यहाँ नज़र आ रहा है उससे छोटा नंबर 28, जो कि आता है 4 पे। 7 टाइम 4 इज़ 28। 29 में से जब हम 28 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। लास्ट में हमें यहाँ नज़र आ रहा है 2। 7 के टेबल में हम देखेंगे क्या 12 आता है। 12 बिल्कुल नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें यहाँ 7 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ 7 ही लेंगे। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। 12 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। 5 आपको पता है कि 5 जो है वो बिल्कुल भी 7 के टेबल में नहीं आता, और अगर यहाँ हमारे पास कोई और वैल्यू होती तो फिर हम उस वैल्यू को यहाँ पर लिखते और नेक्स्ट स्टेप जो है वो इजीली कर सकते थे। लेकिन ये हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है और कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है, और ये जो 5 है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका है 841 रिमाइंडर 5। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसका लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।